एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। ये यहाँ 8 फिगर दिए हुए हैं। इन फिगर को इन 4 टर्म के हिसाब से आपको क्लासिफाई करना है। पहले डेफिनेशन में आप इन सभी चीजों को समझ चुके हैं। सिंपल कर्व क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है और कॉनकेव पॉलीगन क्या है, सब डेफिनेशन में समझ चुके हैं। और अगर देखना हो तो पिछले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। अब फर्स्ट फिगर देखेंगे, ये फिगर दिया हुआ है। तो सबसे पहली कंडीशन में देखें सिंपल कर्व। क्या ये सिंपल कर्व है? हाँ, ये सिंपल कर्व है, क्योंकि यहाँ ना तो हमें पेन को उठाना पड़ रहा है कहीं पर भी और ना ही कहीं क्रॉस किया हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व है। ये आपका सिंपल कर्व है। सेम कंडीशन इसमें हो रही है, आपको पेंसिल कहीं भी उठानी नहीं पड़ रही है और ना ही क्लोज कर रहा है। तो ये भी आपका सिंपल कर्व है। ये सिंपल कर्व है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें अंदर का आप सर्किल बनाएंगे, उसके बाद बाहर का सर्किल बनाने के लिए आपको मार्कर को या पेंसिल को उठाना पड़ेगा। मार्कर या पेंसिल को आपको जैसे ही सरफेस से उठाना पड़ रहा है अगर, तो वो आपका सिंपल कर्व नहीं है। ये आपका सिंपल कर्व है क्या? अब यहाँ आप देखें, यहाँ से आप बना रहे हैं, जैसे ये बनाया और इस साइड बनाया और यहाँ से आगे बनाया, तो ये क्रॉस कर रहा है। इस पॉइंट पे क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया। अगर लाइन सेगमेंट या लाइन कहीं भी एक जगह से रीट्रेस हो रही है या क्रॉस कर रही है, तो वो आपका सिंपल कर्व नहीं है। तो ये भी आपका सिंपल कर्व नहीं है, ये भी सिंपल कर्व नहीं है। अब ये देखें, यहाँ भी आप यहाँ से बनाना शुरू करें तो ऐसा इस तरफ से पूरा बनता हुआ एक ही बार में बन जाएगा। तो ये भी आपका सिंपल कर्व है। सेम कंडीशन इसमें, ये भी आपका सिंपल कर्व हो गया। यहाँ भी देखें, यहाँ से आप पूरा सर्कल बनाएंगे, इस साइड से ये फिगर बना लेंगे, तो ये भी आपका सिंपल कर्व हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं ये क्या सिंपल कर्व है। इसमें पहले एक गोला बनाएंगे, यहाँ आया, फिर नीचे लाइन के लिए आपको वहाँ उसको क्रॉस करना पड़ रहा है। यहाँ आएंगे तो यहाँ भी क्रॉस करना पड़ रहा है। तो ये आपका सिंपल कर्व नहीं है। कहीं भी लाइन सेगमेंट रीट्रेस या क्रॉस कर रही है या फिर आपको पेन को वहाँ से सरफेस से उठाना पड़ रहा है, तो वो आपका सिंपल कर्व नहीं है। तो यहाँ आपके सिंपल कर्व कौन कौन से हो गए? फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, फोर्थ नंबर का, फिफ्थ और सिक्स नंबर वाली डायग्राम जो है वो आपके सिंपल कर्व है। अब बी में क्या दिया है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या है? जो चारों तरफ से बंद हो, क्लोज्ड हो। तो ये भी आपका क्लोज्ड कर्व है, जो चारों तरफ से बंद है। ये भी आपका क्लोज्ड कर्व हो रहा है, ये भी बंद है। ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है, तो इसको देखना नहीं है। ये भी सिंपल कर्व नहीं है, तो इसमें भी क्लोज्ड कर्व भी नहीं हो सकता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्व सिंपल कर्व भी नहीं है। ये भी आपका क्लोज्ड कर्व है। ये भी चारों तरफ से बंद है, तो ये भी आपका क्या हो गया? क्लोज्ड कर्व हो गया है। ये वाला भी आपका क्लोज्ड कर्व हो रहा है। एक सिंपल कर्व ही नहीं है, तो क्लोज्ड कर्व भी नहीं होगा। तो कौन कौन से आपके क्लोज्ड कर्व हैं? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये आपके क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं। सी वाली कंडीशन क्या दी हुई है आपको? पॉलीगन। अब पॉलीगन देखना, पॉलीगन की डेफिनेशन क्या थी? ऐसा क्लोज सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, वो पॉलीगन होता है। तो लाइन सेगमेंट से क्या क्या बना है आपका? ये बना हुआ है लाइन सेगमेंट से, तो ये आपका पॉलीगन होगा। ये भी देखें आप, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये भी आपका पॉलीगन होगा। ये सर्कल है, ये तो सिंपल कर्व भी नहीं है, तो ये दोनों पॉलीगन हो ही नहीं सकते हैं। ये है, ये भी पॉलीगन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी सर्कल दिया हुआ है, इसमें भी घुमावदार लाइन से, इसमें भी घुमावदार लाइन से। तो ये आपके पॉलीगन्स नहीं होंगे, केवल फिगर 1 और फिगर 2 आपके पॉलीगन्स होंगे। अभी कुछ जगह आंसर्स देखते हैं, तो वहाँ स्टार को पॉलीगन्स बोला गया है कि स्टार भी एक पॉलीगन है। तो अगर केवल स्टार हो, केवल स्टार मतलब आपका अंदर उसमें लाइंस नहीं है, अगर इस प्रकार से अगर स्टार बना हुआ है, ये स्टार बना है,
तो ए तो आपका पॉलीगन हो सकता है, ए स्टार पॉलीगन हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का अगर स्टार बना हुआ है जिसमें लाइंस अंदर से गई हुई है, ये पॉलीगन्स नहीं हो सकता। क्योंकि पॉलीगन की जो डेफिनेशन है, पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व विथ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है लेकिन सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व की डेफिनेशन में क्या आता है कि वहां पर कोई भी लाइन सेगमेंट को एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये जो क्रॉस कर रहे हैं ये क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं हो सकता। एनसीईआरटी की बुक्स की आंसर शीट में भी इसको पॉलीगन बोला गया है, लेकिन जहां उसकी डेफिनेशंस दी हुई है एनसीईआरटी की बुक्स में या अदर एग्जांपल्स उसमें दिए हुए हैं पॉलीगन्स में, तो वहां क्रॉस करने वाली लाइंस जो भी आ रही हैं इस प्रकार की या और भी कोई क्रॉसिंग लाइंस आ रही हैं वो पॉलीगन नहीं है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या है कॉन्वेक्स के लिए? क्या कंडीशंस थी कॉन्वेक्स के लिए? कंडीशन थी कोई भी डायगोनल्स जो है वो उसके अंदर बाहर नहीं निकलना चाहिए। सर्फ जो आपका पॉलीगन है उसके आउटसाइड में कोई भी डायगोनल्स नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ से ये डायगोनल बनाएंगे, ये डायगोनल अगर यहाँ हमने बनाई तो ये इस पॉलीगन के बाहर हो जाएगी, इसलिए ये क्या है? ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं हुआ है। और कॉन्वेक्स इसमें देखें, इसका डायगोनल्स आपका एक डायगोनल्स ये बन गया, एक डायगोनल्स ये बन गया, दोनों ही डायगोनल्स क्या है? उसके अंदर है, तो ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन है। केवल पॉलीगन आपके दो हैं, उन दो पॉलीगन में से सेकंड नंबर का पॉलीगन आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अब आता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन की डेफिनेशन क्या थी? कम से कम एक डायगोनल आउटसाइड होना चाहिए, पॉलीगन से आउटसाइड होना चाहिए। तो इसकी ये वाली जो डायगोनल्स है ये इस पॉलीगन के आउटसाइड है, तो ये वाला पॉलीगन क्या हो जाएगा आपका? कॉनकेव पॉलीगन। ये वाला था कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो ये सभी इनका क्लासिफिकेशन हो गया है।